ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतावतरं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम टेक्स्ट 21 चर्चा कर रहे थे। यद अंग्री अभिध्यायन समाधि दौत्या धियान पश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतन्य कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। Translation: It is the personality of God and Sri Krishna who gives liberation. By thinking of His lotus feet at every second, following the footsteps of authorities, the devotees in trance can see the absolute truth. The learned mental speculators, however, think of Him according to their whims. May the Lord be pleased with me. यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं। समे मुकुंदो भगवान प्रसीदता। ऐसे कृष्ण जो मुकुंद है, जो लोगों को मुक्ति देते हैं, ऐसे कृष्ण मेरे पे प्रसन्न रहे। क्योंकि कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करने से यद अंग्री अभिध्यायन समाधि दौत्या, कृष्ण के पद कमलों का स्मरण करने से ऐसे जो भक्त हैं हमेशा समाधि में रहते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। पर जो कवय वदंती चैतन्य कवयो यथा रुचम, पर जो ज्ञानी है, कवि हैं और अपने मत के अनुसार भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं ज्ञान के मार्ग से, उन लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो हमने इसका तात्पर्य शुरू किया था। पहला पैराग्राफ पढ़ा था जहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि जो योगी हैं उनको बहुत प्रयास करना पड़ता है परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो अष्टांग योग में फाइनल स्टेज है समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि फाइनली। पर जो भक्ति है, भक्ति का मार्ग इतना श्रेष्ठ है कि भक्त निरंतर वो समाधि के स्तर पे ही रहता है, क्योंकि हमेशा भगवान का स्मरण करता है। सततम कीर्तयन्तो मां, कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर भगवान का स्मरण करता है। और इस तरह से जितने भी उसके हृदय के कल्मश हैं वो सब मिट जाते हैं। इसलिए भक्त का एक ही आशा है, अयि नंद तनुजा किंकरा पतिता मां विषवे भवामुदो कृपया तव पाद पंकज स्तुत दूली सदृशम विचिंतय। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में ये प्रार्थना करते हैं और हमको बता रहे हैं कि हमारा प्रार्थना क्या है कि हे भगवान, मैं कैसे तो आपका धाम छोड़ के ये भौतिक दुनिया में गिर गया हूँ,
पतितम, किसी कारणवश ये भवसागर में गिर गया हूं और ये भवसागर को पार करने का मेरा प्रयास विफल रहेगा, क्योंकि ये दुनिया के समुद्र को ही कोई पार नहीं कर सकता, भवसागर को कैसे पार करेगा। तो भक्त प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप मुझे ये भवसागर से उठाइए और आपके चरण कमल में एक धूली का स्तर दीजिए, मैं आपके चरण कमल में सिर्फ एक धूली बनना चाहता हूं। तो भक्त हमेशा कृष्ण के चरण कमल का ही दर्शन करते हैं, छलांग नहीं लगाते हैं। तो प्रभुपाद हमने देखा कि पहले स्कंद में भी काफी बार प्रभुपाद ने बताया है कि भागवतम भी कृष्ण का एक रूप है। भागवतम का पहला 2 स्कंद कृष्ण का चरण कमल है और भागवतम का 10वां स्कंद कृष्ण का मुख कमल है। तो इसलिए भक्त सीधा कृष्ण के मुख कमल का दर्शन नहीं करते, बहुत नम्र रहते हैं, पहला धीरे धीरे कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद कुलशेखर महाराज के प्रार्थना बता रहे हैं, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत फेमस प्रार्थना है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण परायण समये कफवात पित्ते कंतावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। तो ये कुलशेखर महाराज जो महान आचार्य है वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, मेरा जो मन है एक हंस की तरह होना चाहिए और आपका जो चरण कमल है एक कमल की तरह है। और जैसा हंस हमेशा कमल के डंडे में, कमल के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो वैसे ही कुलशेखर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा एक ही आशा है, मे माई माइंड बी एंटैंगल्ड इन द नेटवर्क ऑफ योर लोटस फीट। तो मेरा मन आपके चरण कमल में हमेशा रमा रहे। तो क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि प्राण परायण समये कफवात पित्ते, क्योंकि अंत समय में जब मेरा प्राण निकलने ही वाला है, इतना कफ पड़ जाता है, आपका स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, आपका हरिनाम कर पाऊंगा कि पता नहीं। इसलिए जब शक्ति है और जब मन है, जब मैं तंदुरुस्त हूं, तभी मैं आपका भक्ति करूंगा। तो बहुत लोगों का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि अंत समय में हम भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, और अंत समय इतना कष्ट का समय रहता है, आसान नहीं है भगवान का नाम का उच्चारण करना, भगवान का स्मरण करना। इसलिए कुलशेखर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा मन आपके चरण कमल में निरंतर लगा रहे और कहीं मेरा मन आश्रय नहीं लेना चाहिए। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये बहुत सुंदर उपमा है कुलशेखर महाराज का, मन को हंस बता रहे हैं। और क्योंकि हंस हमेशा कमल के पास ही रहता है, इसलिए हम सबको हमारा मन को हंस बनाना है, हम सबको परम हंस बनना है, पूरी तरह से शुद्ध और भगवान की प्राप्ति करनी है। As stated in Brahma Samhita, the mental speculators, even by dint of learned scholarship, cannot even dream of the absolute truth by speculating over it for eternity. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, जो ज्ञानी हैं अपने तर्क विचार से, ज्ञान से लाखों साल, खरबों साल भी भगवान के बारे में तर्क विचार करेंगे, मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे, भगवान को अपने सपने में भी दर्शन नहीं कर सकते, संभव नहीं है। पंताष्ट कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो ज्ञानी है मन की गति से भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। द लॉर्ड रिजर्व्स द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज्ड टू सच मेंटल स्पेकुलेटर्स। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसे ज्ञानी को अपना दर्शन नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने प्रयास से भगवान को देख नहीं सकते। जैसे रात के समय अपने प्रयास से हम टॉर्च लाइट लेके सूरज को ढूंढने का प्रयास करेंगे, संभव नहीं है। सूरज जब अपने आप दर्शन देगा तभी हम देख सकते हैं। वैसे ही जब भगवान देखेंगे कि ये भक्त बहुत प्रामाणिकता से मेरा दर्शन लेना चाहता है, तभी दिखाएंगे अपने आप को। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के गुरु हमेशा बताते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो,
क्योंकि तुम्हारे चमड़े के आंखों से भगवान दर्शन नहीं होंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे भौतिक इंद्रियों से भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला समझ में नहीं आएगा। सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एव स्फुरद्यतः, पर भगवान कैसे दिखेंगे? सेवा से। जब हम सेवा करेंगे, भक्तिमय सेवा, इसलिए प्रभुपाद भक्ति के शब्द को जब ट्रांसलेट करते हैं, प्रभुपाद बताते हैं डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। क्योंकि जब हम सेवा करेंगे, पाद सेवनम, कृष्ण के चरण कमल का सेवा करेंगे, कृष्ण के भक्तों का सेवा करेंगे, तभी कृष्ण प्रसन्न होंगे और उनका दर्शन देंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे। तो जब हम दर्शन लेने के लिए आते हैं, हम भगवान का दर्शन नहीं ले रहे हैं, हम अपने आप को भगवान को दिखाने के लिए आए हैं। भगवान आप देखिए हमारे ऊपर और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। And because they cannot enter into the network stem of the lotus feet of the Lord, all mental speculators differ in conclusions, and at the end they make a useless compromise by saying as many conclusions as many ways according to their own inclination, यथा रुचम। क्योंकि ये ज्ञानी, उनके पास भाग्य नहीं है, क्योंकि उनको भगवान के चरण कमल में भक्ति नहीं है, भगवान के चरण कमल में के प्रति विश्वास, आसक्ति नहीं है। इसलिए सबसे भाग्यवान व्यक्ति है जिसको भक्ति का बीज मिलता है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, जिसको भक्ति का बीज मिलता है। और भक्ति का बीज मतलब भगवान के चरण कमल पे आसक्ति, भगवान के चरण कमल का सेवा। और क्योंकि ज्ञानी को भगवान के चरण कमल पे विश्वास नहीं है, सिर्फ अपनी बुद्धि पे विश्वास है, इसलिए वो अलग अलग मत निकालते हैं और बोलते हैं यतो मत ततो पद, जितने मत हैं उतने पद हैं। तो इसलिए वर्णन आ रहा है, वदंति चैतन कवयो यथा रुचम, अपने रुचि के अनुसार, अपने इंक्लिनेशन के अनुसार वो अपना एक फिलॉसफी निकालते हैं। भगवान ऐसे रहेंगे, भगवान ऐसे रहेंगे, अपना अपना मत निकालते हैं। पर जितना भी मत निकालो, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा टॉर्च लाइट लेके रात को सूरज ढूंढ रहे हैं, जितना भी ढूंढो भगवान नहीं मिलने वाले। But the Lord is not like a shopkeeper trying to please all sorts of customers in the mental speculator exchange. तो भगवान एक शॉपकीपर नहीं है कि जो भी आए वो अपने आप को दे देते हैं, नहीं। जिसके पास भक्ति का धन है, जिसके पास श्रद्धा है भगवान में, उनको ही भगवान मिलते हैं, बाकी लोगों को भगवान नहीं मिलते। The Lord is what He is, the absolute person of Godhead, and He demands absolute surrender unto Him only. तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। हर एक व्यक्ति को भगवान के कंडीशन के अनुसार चेंज करना है। तो भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान से सुनना पड़ेगा, उनकी प्राप्ति कैसी होगी। इसलिए वही भगवान श्री कृष्ण दुनिया में आके भगवद गीता बताते हैं। भगवद गीता मतलब भगवान का गीत। तो भगवान बताते हैं अगर किसी को मेरी प्राप्ति करनी है तो मेरा गीता सुनो। और गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान बोल रहे हैं अलग अलग धर्मों को छोड़ो, अपना मत छोड़ो, अपना फिलॉसफी छोड़ो और मेरे शरण आ जाओ। सरेंडर अनटू हिम ओनली। भगवान बोल रहे हैं माम एकम, सिर्फ मेरे शरण आ जाओ। द प्योर डिवोटीज however, by following the ways of previous acharyas or authorities, can see the Supreme Lord through the transparent medium of a bona fide spiritual master. अनुपश्यन्ति, यहाँ पे एक वर्णन आ रहा है, दियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। भगवान जो है ज्ञानी कर्मी योगी को दिखते नहीं है, पर भगवान की प्राप्ति भक्त करते हैं, क्योंकि भक्त बाकी जो महाजन हैं उनके पदचिन्हों पे जा रहे हैं,
अनुपश्यंती, अनुपश्यंती का मतलब जो महान आचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में जाना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। तो अनुशीलनम, अनुशीलनम का मतलब है यही है, अनुपश्यंती, कि महान भक्तों के पचिनों पे जाके भगवान की प्राप्ति है कि नहीं। अगर कोई जंगल के रास्ते से जा रहा है तो सबसे आसान तरीका क्या है, जिसपे ऑलरेडी कोई चला है तो उसपे एक रास्ता बनता है, घास कम रहता है, उसके पीछे पीछे चलो रास्ता निकलेगा। तुम अपना खुद का एक रास्ता ढूंढने का प्रयास करोगे, बहुत मुश्किल है। वेद के मार्ग से भी, वेद का मार्ग भी एक घना जंगल की तरह है। कोई सोचेगा मैं वेद पढ़ के भगवान को ढूंढूंगा, घूम जाओगे, वेद के जंगल में घूम जाओगे। इसलिए सरल मार्ग है, आचार्यों के पचिनों पे चलो, अनुपश्यंती, अनुशीलनम। The pure devotee never tries to see the Lord by mental speculation, but by following the footsteps of the acharyas. महाजनो ये न गता सपंता। जो भक्त है अपने हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते। भक्त को पता है मेरा बुद्धि लिमिटेड है, इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो भी दीक्षा स्वीकार करते हैं ईश्वरपुरी से, और ईश्वरपुरी उनको बोलते हैं तुम वेद पढ़ने का प्रयास मत करो। कौन बोल रहे हैं? ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तुम वेद पढ़ने का प्रयास मत करो, तुम्हारे पास उतना बुद्धि नहीं है, तुम सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। तो प्रभुपाद लिखते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ये प्रकाशानंद सरस्वती को बताते हैं, जो मायावादी है, मायावादी वेद पढ़ते हैं, बहुत ज्ञानी है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं आप ये भावुकता में हरे कृष्णा क्या कर रहे हो, नृत्य क्यों कर रहे हो, हमारे साथ आओ, पुरुष की तरह वेद पढ़ो। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि मैं मूर्ख हूं, वेद मुझे समझ में नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने बोला हरिनाम का मार्ग लो, तो मैं यही पालन कर रहा हूं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को लग रहा है कि उनके प्रयास से वेद पढ़ना मुश्किल है, तो हमको कैसे लग सकता है कि हम वेद समझ लेंगे, वेद भी मिलेगा आपके सामने। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है वेद कहाँ पे है, इस्कॉन में वेद मिलता है क्या? वेद भी मिलेगा, आप पढ़ के समझ पाएंगे क्या? इसलिए सरलता है, अपना स्थिति स्वीकार करो, जान लो कि हमारे पास बुद्धि ज्यादा नहीं है। इसलिए सबसे इजीएस्ट मार्ग है महाजनों ये न गता सपंत। बाकी जो महाजन है उनके पचनों पे जाओ, बहुत आसानी से बिना कष्ट के भगवान की प्राप्ति होगी। Therefore, there is no difference of conclusions amongst the Vaishnava acharyas regarding the Lord and the devotees. इसीलिए प्रभुपाद ने बताया कि जो कवि है या जो मुनि है, उनका अलग अलग मतभेद होता है। एक जो मुनि है दूसरे मुनि से भिन्न होता है, पर वैष्णव जो आचार्य है उनमें मतभेद नहीं होता। वो सब स्वीकार करते हैं कि भगवान नारायण श्रेष्ठ है और जीव अनु है, भगवान विभु है, और हमारा कर्तव्य है नित्य रूप से भगवान की सेवा करना। Lord Chaitanya asserts that the living entity Jiva is eternally the servitor of the Lord and that he is simultaneously one with and different from the Lord. तो चैतन्य महाप्रभु जो इन चारों सिद्धांत, चारों जो वैष्णव आचार्य हैं, इनका सार लेके चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो हमारा स्वरूप है जीव का कृष्ण का नित्य दास, कृष्ण के चरण कमल का नित्य सेवा करना ही हमारा एकमात्र स्वरूप है। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीव और भगवान में दोनों एक हैं फिर भी अभिन्न है, अभिन्न है फिर भी भिन्न है। तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली वननेस एंड डिफरेंस, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। एक है क्योंकि गुण में एक है, पर मात्रा में बहुत फर्क है। भगवान हमेशा स्वामी है और हमेशा हम
दास है। दिस तत्व ऑफ लॉर्ड चैतन्य is shared by all four sampradayas of the Vaishnava school, all accepting eternal servitude of the Lord even after salvation. And there is no authorized Vaishnavacharya who may think of the Lord and himself as one. तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है कि जीव नित्य रूप से भगवान का दास है, बाकी वैष्णवाचार्य भी स्वीकार करते हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और चौथा कौन सा है? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री हो गया ब्रह्म संप्रदाय हमारा इस्कॉन का। तो ये चारों संप्रदाय स्वीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को, और चारों मानते हैं कि हमारा नित्य स्वरूप है भगवान की सेवा करना। कोई बोलते नहीं है, चार वैष्णव संप्रदाय में कोई बोलता नहीं है कि हमको भगवान में एक होना है, हम ही भगवान हैं। वो सही फिलॉसफी नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि अनन्य भक्त है भगवान का, उनका प्रार्थना है कि भगवान मैं निरंतर आपके चरण कमल का दर्शन और स्मरण करता रहूं। ये प्रार्थना ही नहीं करते हैं कि भगवान मुझे आप में लीन होना है, मुझे भगवान बनना है। वो वैष्णव सिद्धांत नहीं है। The humbleness of the pure devotee who is 100% engaged in his service puts the devotee of the Lord in a trance by which to realize everything. Because to the sincere devotee of the Lord reveals himself as stated in Bhagavad Gita 10.10. Satata kirtayatto maam ye jana pariyupasate. तो भगवान गीता में बोलते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। तो भगवान बोल रहे हैं गीता में, जो भक्त हमेशा नम्र है और नम्रता से भगवान में लीन होने का इच्छा नहीं है, भगवान बनने का इच्छा नहीं है, उनका एक ही इच्छा है। क्या इच्छा? निरंतर भगवान की सेवा। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो की हुई। भगवान मुझे निरंतर शाश्वत रूप से आपका सेवा ही करना है। तो ऐसे भक्तों को भगवान प्रेरणा देते हैं और ज्ञान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो भगवान ज्ञान देते हैं ताकि ऐसे भक्त निरंतर उनके संग में रहे। भगवान मदद करते हैं ऐसे भक्तों का। ज्ञानी, कर्मी और योगी को भगवान स्पेशल मदद नहीं करते, उनको अपने प्रयास से भगवान की प्राप्ति करनी है, पर भक्तों को भगवान मदद करते हैं। The Lord being the Lord of intelligence in everyone, even in the non-devotees, favors his devotees with proper intelligence, so that automatically the pure devotees enlightened with the factual truth about the Lord and his different energies. तो क्योंकि भक्त निरंतर भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं। तो ज्ञानी जो है भगवान का सेवा बोल के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पर उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भक्त ज्ञान मार्ग छोड़ के भगवान की सेवा करते हैं, उनको भगवान की भी प्राप्ति होती है और ज्ञान भी मिलता है। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भागवत में वर्णन आता है, जो भक्ति योग में अपने आप को प्रयोजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको वैराग्य में मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। The Lord is revealed not by one's speculative power or by one's verbal jugglery over the absolute truth. भगवान की प्राप्ति ज्ञान या अलग अलग तर्क विचार करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। Rather, he reveals himself to a devotee when he is fully satisfied by the devotee's service attitude. तो बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। भगवान अपने आप को दर्शन कब देते हैं? He reveals himself to a devotee. भगवान अपने आप का दर्शन अपने भक्तों को देते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं पूरे तरह से। किससे? By the devotee's service attitude. भक्तों के सेवा भावना से जब प्रसन्न होते हैं तभी भगवान अपने आप को दर्शाते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये स्टेटमेंट, डोंट ट्राई टू सी गॉड,
ट्राई टू सर्व गॉड सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। तो इसलिए हमको भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करने से हमको भगवान के बारे में ज्ञान, वैराग्य सब कुछ प्राप्त होगा। Shukdev Goswami is not a mental speculator or compromiser of the theory, as many ways, as many conclusions. तो शुकदेव गोस्वामी ज्ञानी नहीं है, मुनि नहीं है, कवि नहीं है। वो नहीं बोल रहे अरे परीक्षित तुम कौन सा भी मार्ग ले लो भगवान की प्राप्ति होगी, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, कुछ भी कर लो सब तो वहीं जाके मिलेगा, हर एक नदी समुद्र में ही मिलता है। तो ऐसे अलग अलग लोगों का फिलॉसफी रहता है। तो शुकदेव गोस्वामी ये नहीं बोलते भागवतम क्यों सुनाओ, टाइम क्यों वेस्ट करो, तुम कुछ भी कर लो अंत में तो भगवान ही मिलेंगे। नहीं, रादर ही प्रेज टू द लॉर्ड ओनली इन्वोकिंग हिज ट्रांसेंडेंटल प्रेजेंस। शुकदेव गोस्वामी बहुत क्लियर है, शुरुआत से ही क्लियर है कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान का ही भक्ति करना है। मामेकम शरणम व्रज, एक ही मार्ग है भगवान का आश्रय। दैट इज द वे ऑफ नोइंग द लॉर्ड। तो भगवान जानने का एक ही तरीका है भक्ति का मार्ग, ज्ञान मार्ग नहीं, कर्म मार्ग नहीं, अष्टांग मार्ग नहीं। भगवान को पूरे रूप से जानना है तो तरीका है भक्ति का मार्ग। टेक्स्ट 22, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्नवाता जयस्त सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत खिलाश्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। Translation: May the Lord, who is the beginning of the creation, amplify the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वो जो भगवान जो सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी पे प्रसन्न होके ब्रह्मा जी के हृदय में विनत्यवाद जस्य सतिं स्मृतिं हृदि, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ये पूरा ज्ञान प्रकट करते हैं और वो ब्रह्मा जी के मुख से भी आते हैं। ऐसे भगवान निरंतर मेरे पे प्रसन्न रहे। तो क्योंकि पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो महाजनों के पच्चिनों पे जाके प्राप्ति होती है, इसलिए ये श्लोक में शुकदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं एक भक्त का, ब्रह्मा जी का, जो भक्ति के मार्ग से भगवान की प्राप्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो इसका हम तात्पर्य हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।